Assalamu alaikum everyone. This is NSM Think Additional Mathematics. चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक फंक्शन का, एक्सरसाइज 1D हम इसकी कर रहे हैं। कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास इक्वेशन दी हुई है y की, y इज इक्वल्स टू x माइनस टू। ठीक है, पहले तो चेक करें x माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू टू। तो टू जो है डोमेन में अवेलेबल है। डोमेन क्या है मेरा? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू और थ्री। ये डोमेन मुझे यहाँ से पता चला है, लिखा हुआ है माइनस थ्री से लेकर पॉजिटिव थ्री तक। तो टू यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसकी स्केचिंग भी यकीनन होगी, और मैं बता रहा हूँ इसकी स्केचिंग कैसे होगी। तो पहली तो पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट हमें मिला है एक्स का टू और वाई का ज़ीरो। ठीक है, अब आपने ये सारे पॉइंट्स नहीं लेने। ठीक है, सिर्फ आपने लेना जब एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री हो और एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव थ्री। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स की जगह माइनस थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव जो कि पॉजिटिव फाइव हो जाएगा। तो एक पॉइंट और आपके पास आ गया, एक्स का आपने माइनस थ्री रखा तो वाई का पॉजिटिव फाइव आ गया। फिर जब आप एक्स की जगह थ्री रखेंगे इक्वेशन में, थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा वन। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, जब आपने एक्स की जगह थ्री रखा तो वाई आपका वन आ गया। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। ठीक है, हमें बस ये तीन ही पॉइंट चाहिए थे, इन तीन पॉइंट से सारा काम होगा। हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए, माइनस थ्री यहाँ चाहिए और ये फाइव होगा इसका। टू ज़ीरो, एक्स का टू वाई का ज़ीरो, यहाँ आ जाएंगे एक्स का टू वाई का ज़ीरो, इधर आ जाएगा एक पॉइंट, माइनस थ्री फाइव लगा चुका हूँ, थ्री पे वन, एक्स का थ्री और वाई का वन यहाँ सपोज करेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इन्होंने इसकी रेंज भी पूछी है, स्टेट द रेंज ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ वाई। तो अगर आप देखें ये हमारी सारी रेंज ऑफ वाई है। ये ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो है वाई का और यहाँ पर फाइव है वाई का, तो इसकी जो रेंज बन रही है वो ज़ीरो से लेकर के फाइव तक की बन रही है। ठीक है, ये हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। अब मैं करवा रहा हूँ पार्ट बी आपको। ठीक है, पार्ट बी लिखेंगे सबसे पहले आप। बी का आंसर क्या है? y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू, और डोमेन क्या दिया हुआ है? माइनस थ्री से लेकर पॉजिटिव थ्री। ठीक है, सबसे पहले आप थ्री एक्स माइनस टू को सपोज कर लें ज़ीरो, माइनस टू जो है राइट हैंड साइड पर चला जाएगा और थ्री जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 0.66, 0.66 इस रेंज में बिल्कुल आ रही है, डोमेन में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या मिला, एक्स का ज़ीरो और वाई का टू अपॉन थ्री। अब आप सिर्फ रखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू और मॉड्यूलस माइनस थ्री, थ्री इज़ नाइन, माइनस नाइन माइनस टू हो जाता है माइनस इलेवन, जो कि हो जाएगा मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस का इलेवन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स का आपने माइनस थ्री रखा तो y आपका इलेवन आ गया। ठीक है, अब रखेंगे आप व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, जो हाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो रखेंगे अब हम। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस टू, ये फार्मूला इक्वेशन थी, यहाँ रखेंगे थ्री। ओके, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन माइनस टू सेवन हो जाएगा। ठीक है, तो एक और कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, कब? जब आपने थ्री रखा तो यहाँ पर सेवन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाना है इसकी ग्राफ, स्केचिंग करनी है, बनाना तो नहीं कहेंगे, स्केच कहेंगे। हमें चाहिए एक्स का ज़ीरो और वाई का टू होल वन, टू अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा ओ ओ ओके, ये पॉइंट मैंने गलत लिखा, ये टू अपॉन थ्री इधर आना चाहिए। ठीक है, और ज़ीरो इधर आएगा, सॉरी माय बैड। टू अपॉन थ्री यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि ज़ीरो पॉइंट समथिंग होगा, एक पॉइंट आ जाएगा इधर। अब है माइनस थ्री का इलेवन, माइनस थ्री यहाँ सपोज कर लेते हैं, पॉजिटिव इलेवन ऊपर सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट आ जाएगा इधर। एक्स का थ्री, वाई का सेवन, थ्री इधर सपोज कर लेते हैं और सेवन इधर। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ जोड़ें और इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दें, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, इसका कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू। अब इन्होंने इसकी रेंज पूछी है y के लिए, तो लीस्ट नंबर जो है मेरा वो ज़ीरो है। देखें ये अपने एक्स एक्सिस से टच हो गया, जैसे ही अपने एक्स एक्सिस से टच हुआ तो वाई एक्सिस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और जो हाईएस्ट पॉइंट है वाई का हमारा, वो देखें यहाँ पर ये 11 11 तक जा रहा है, तो आप इसको 11 कंसीडर करेंगे। ठीक है, 0 to 11। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इसका। ये छोटा सा सवाल था स्केचिंग का। अच्छा जी, इसमें भी स्केचिंग्स हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्केचिंग है तो देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए सवाल दिया है आपके पास, एफ एक्स को मैं वाई लिख रहा हूँ तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स, अभी छोड़ रुक जाएँ, -2 से लेकर के डोमेन 3 है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले 4 माइनस एक्स को 0 सपोज करें, तो 4 माइनस एक्स 0 के पास जाके प्लस हो जाएगा और एक्स इज इक्वल्स टू 4, और 4 डोमेन में नहीं है, ठीक है। सही है, ये 4 डोमेन में आपके पास नहीं है, तो अब इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। तो हमारे पास व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स की जगह -2 रखा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1। सही है। अच्छा, अब हमने देखना है कि अब चूँकि हमारे पास ये 0 वाला तो सवाल आ ही नहीं रहा ना, तो अगर मैं x की जगह 4 रखता भी हूँ, x की जगह यहाँ पे 4 रखा, तो y हमारा 0 ये डोमेन में है नहीं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा अपने इस पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं कहाँ से जाएगा और किस तरह से जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरा ख्याल ये कि इसका डोमेन और इमेज चेक कर लेते हैं। -2, -1, 0, 1, 2 और 3। -2 पे 6 आ रहा है और 3 पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 में से माइनस माइनस करूँ 1, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं 4 में से 0 माइनस करूँ तो 4 हो जाएगा, और अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूँ तो 3 हो जाएगा, और अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूँ तो 2 हो जाएगा। तो इसका टर्निंग पॉइंट देखें कहाँ होगा, x का 0 और y का 4, x का 1 और y का 3, x का 2 और y का 2, x का 3 और y का 1। तो हम -1 -2, ये मेरा -2 है और ये +6, एक पॉइंट यहाँ पर है, और लास्ट पॉइंट आ रहा है x का 3 y का 1, x का 3 और y का 1 मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। ये टर्न तो हुआ ही नहीं ना, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, 6 5 4 3 2 1, ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अगर अब ये वापस बढ़ता भी है तो ये ऊपर को जाएगा, अगर हमारे पास वैल्यूज़ होती भी तो ये और ऊपर को जाता, लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, इसके टर्निंग पॉइंट तो मुझे मिले ही नहीं ना। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको टर्न बनाकर दिखाऊं कि कहाँ से ऊपर जाएगा ये 6 पे 1 पे अगर बना है, ठीक है। हमारी डोमेन ही यहीं पर ख़त्म हो गई, तो हम इसको आगे तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। हम इसको यहीं रोक देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और जो हमारा डोमेन है वो ये मेरा 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे रेंज चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो एक्स वाई की 1 हो जाएगी, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। और यही आपके शायद आई गेस बुक में भी आंसर दिया होगा 1:6 का। उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पर टर्न हो ही नहीं रहा, हमें टर्निंग पॉइंट मिला ही नहीं। जो हमें ये आंसर आया था हमारा x=4 ये डोमेन में था ही नहीं, तो हमें टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। रेंज लिख दी मैंने, यस 1:6 लिख दी मैंने रेंज। अब पार्ट बी चेक करते हैं इसका। पार्ट बी की अगर आप बात करें तो मैं एफ एक्स को वाई लिख रहा हूँ, मुझे आदत है, 3x, और डोमेन दिया हुआ है 2 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो 11 माइनस 3x को 0 सपोज करें, 11 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, और 11/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 2, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि डोमेन में अवेलेबल है, 2 और 6 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका टर्निंग पॉइंट मिलेगा। x का आंसर आ रहा है 3.666 होता है, लेकिन छोड़ दो, 2/3 लिखो और यहाँ पर 0, ठीक है। अब वैन x इज इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन में है y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, x की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 6, 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 5, तो हम y को लिखेंगे सिर्फ 5। तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 5। अब वैन x इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, x की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा
11 माइनस 6 इज़ है 18, तो 11 में से 8 गया तो बचा 7, जो कि नेगेटिव का होगा, लेकिन मॉड्यूलस ओपन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक और पॉइंट क्या आ गया, x का 6 रखा तो y का 7 आ गया, ठीक है। तो अब जब आप इसकी स्केचिंग करेंगे तो स्केचिंग कुछ इस तरह से लेंगे आप, यही तीनों पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने हैं आपने। चूँकि मेरे पास नेगेटिव वाला कोई पॉइंट नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। x का 3 होल 2/3 और 0 यानी कि 3 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, मैंने यही लिख दिया 3 होल 2/3, एक ये पॉइंट है। x का 2, y का 5, 2 यहाँ पर है और 5 हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया इधर। फिर x का 6, y का 7, x का 6 यहाँ मान लेते हैं और y का 7 हम थोड़ा और ऊपर मान लेते हैं। तो ये यहाँ से इस पर टच होगा और फिर यहाँ से ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो ये है पूरी, ये इसकी रेंज है जो कि 0 से शुरू हो रही है और 7 तक जा रही है। तो इसका आंसर बुक में 0 × 0 = 7 आ रहा होगा, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरे ये 2 क्वेश्चन थे, ये स्केचिंग के मैंने करवाने थे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।